हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर वालों के लिए होने वाला है। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का जो फर्स्ट यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो उसमें हमने जो एल्केन्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। हमने एल्केन्स क्या होती हैं, जनरल इंट्रोडक्शन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो किस बेसिस पे और कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फिर हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि कार्बन को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, उसके बेसिस पे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, और उसी हिसाब से हमने हाइड्रोजन्स को 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन हम किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और एल्केन्स की हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी और साथ ही साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी। तो और बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी हमने इसमें पढ़ी। तो इस तरीके से हमने एल्केन्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे इस यूनिट का दूसरा पार्ट जो है हमारा साइक्लोएल्केन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर हम साइक्लोएल्केन्स का कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम साइक्लोएल्केन्स की भी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और पढ़ते रहिए। एंड आप सबको स्ट्रेस हो रहा होगा इस टाइम पे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। पेपर भी अच्छे ही होंगे। जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं। साइक्लोएल्केन्स को हम साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं। कि जैसे हम आपके एल्केन्स होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वैसे ही साइक्लोएल्केन्स भी आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है संतृप्त। संतृप्त यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। ओके, साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which the carbon atom are joined by single covalent bond to form ring। इसका मतलब है जो आपके साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो और ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। साइक्लोएल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज साइक्लोपैराफिन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्कीन इज CnH2n+1 -R। ये आपका साइक्लोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर N इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड R जो है आपका वो नंबर ऑफ रिंग की संख्या है। ओके, तो और साथ के साथ आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि नोट्स ही ऐसी चीज़ें जब एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको जब जल्दी जल्दी चीज़ें रिवाइज़ करनी हो तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो नोट्स में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा यहाँ वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ती चीज़ें। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक जगह ही सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप आसानी से रिवाइज़ कर सकते हो। ओके, तो नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ जितना पॉसिबल हो सके। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये क्या लिया, साइक्लोप्रोपेन। जो आपका साइक्लोप्रोपेन है वो सबसे छोटा सदस्य है साइक्लोएल्केन का, क्योंकि अगर आपके पास CH4 है यानी कि मीथेन, इसकी रिंग कैसे बनेगी, ये तो सिर्फ एक कार्बन है। और अगर एथेन भी है तो उसकी भी रिंग नहीं बन सकती, 2 कार्बन की रिंग कैसे बनेगी। तो ये 3 कार्बन की रिंग जो है ये आपकी सबसे छोटी जो है रिंग है इस साइक्लोएल्केन की। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कॉर्नर में एक CH2 है, मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर एक CH2, और ये जो तो तीनों के तीनों कार्बन हैं आपके वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिससे ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब देख लीजिए हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे कैसे करेंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है CnH2n+1 -R, यहाँ पर देखते हैं ये फॉर्मूला। इसके लिए हम देखें पहले
फॉर्मूला है हमारे पास CN। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर आपके कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो C3। और H2N की संख्या 3 + 1। और रिंग कितनी है आपकी? सिर्फ एक ही तो रिंग है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? C3, ये 1 में बन गया, कुछ नहीं, और H 6 C3H6। ये आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से हम इसके लिए भी देख लेंगे। ये भी जो तो हम इस साइक्लोडेकेन पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे। क्या नेम है इसका? साइक्लोडेकेन। ओके, क्योंकि 10 कार्बन है इसमें। अब हम इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CN। तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10। H2 और 10 + 1, और रिंग यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 2। ओके, कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कुछ बनेगा C10 और H20। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C10H20। तो ये हो गया आपका साइक्लोडेकेन। ओके, तो इस प्रकार से आप इस जनरल फार्मूला में किसी भी जो भी आपका साइक्लो एल्केन होगा उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं इसके नॉमेनक्लेचर। साइक्लो एल्केन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो साइक्लो एल्केन का जो आपका नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 3 कार्बन की रिंग है। ओके, और हमने यहाँ पर रूल क्या लिखा है? यूज साइक्लो एज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ एल्केन। हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? साइक्लो। एल्केन के आगे हम प्रीफिक्स क्या यूज़ कर रहे हैं? साइक्लो। जो भी आपका एल्केन होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके आगे हम क्या लगाएंगे? साइक्लो। जैसे आपका यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका 3 कार्बन की जो है रिंग है, इसके यानी कि 3 कार्बन को हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। ओके, और प्रोपेन के आगे हमें क्या लगाना है? तो साइक्लो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। उसी तरीके से आप इसे देखोगे तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये 4 कार्बन की रिंग है, इसके आगे हमें क्या लगाना है? साइक्लो। तो नेम क्या होगा आपका? साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये हमारे पास 5 कार्बन की रिंग है, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। इसका नाम आप खुद से बनाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर जो आपका साइक्लो एल्केन है उस पर कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट अगर लगा है, यानी कोई एल्किल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट अगर जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट एल्किल ग्रुप यानी कि कोई मेथिल, एथिल, प्रोपिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, तो उसका नेम हम किस प्रकार से उसकी नेमिंग करेंगे? तो उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर एल्किल साइक्लो एल्केन, यानी कि जो भी आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल ग्रुप लगा होगा उसको हम पहले यूज़ करेंगे, फिर वही आपका साइक्लो एल्केन वाला। जैसे यहाँ पर आपका मेथिल समूह लगा हुआ है और ये रिंग कितनी कार्बन की है? 4 कार्बन की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल साइक्लो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटेन। और इसकी नेमिंग आप खुद से करोगे, जिससे आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास जो साइक्लो एल्केन की रिंग है उसमें एक जैसे सब्स्टिट्यूट एक या एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा अगर सिमिलर एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? सेम है, आपने IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर सीखा ही होगा, बिल्कुल वैसे ही करना है। नंबरिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कैसे करते हैं? जिससे हमें क्या चाहिए कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिले। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ से भी करोगे तो इसको ये सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेथिल ग्रुप है और ये भी मेथिल ग्रुप है, अगर आप यहाँ से भी काउंटिंग करोगे तो सेम ही आएगा। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
तो इसका नाम कैसे होगा, 1,2 डाई मेथिल। और बाकी वही फिर से साइक्लोएल्केन वाला, कितने कार्बन है, 6, साइक्लोहेक्सेन, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। एक एग्जाम्पल दूँ जो आप खुद से करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेंटेन है, ये आपके पास एक CH3, ये एक CH3 और ये एक CH3। आप करो खुद से, अगर आपसे नहीं होता है आप नहीं, इसलिए ये इजी है, कर लोगी, मुझे आप पर भरोसा है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। करना पर ट्राई करना है, ओके। ऐसा नहीं कि कर ही नहीं रहे हो। अगर नहीं बनना है तो ही मैं सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। इसकी नेमिंग देखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 2 से ज़्यादा जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो सेम है। यहाँ पर क्या होगा, अगर वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं तो काउंटिंग करेंगे हम कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए। ये आप सबको पता है कि जब हम IUPAC नाम बनाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, राइट। अगर कोई जो है, जैसे यहाँ पर मेथिल है, एथिल है, तो हम ये सोचें कि मेथिल लिखें पहले या फिर एथिल एज अ सब्स्टिट्यूएंट पहले किसको लिखें, तो हम उसको प्रेफर करते हैं जो पहले आ रहा होता है। ABCD में आपका जो पहले आ रहा होता है हम उसको पहले लिखते हैं और उसे ही लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पर ये जो मेथिल है इसको 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा। और अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, हमको क्या चाहिए कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे रिंग में लगे हुए हैं तो उसको हम लोवेस्ट नंबर दें। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो आप इस प्रकार से इसकी काउंटिंग कर सकते हो। तो इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी, 1 एथिल, ओके। 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसको आप खुद से करोगे, ओके। 5वें नंबर में क्या है, यहाँ पर भी हमें नंबरिंग देनी है। कैसे नंबरिंग देनी है, जिससे जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिले, ओके। वैसे ही जैसे आपका ये वाला था, कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। तो इसको हम नंबरिंग कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से करें इसको तो 1 मिलेगा, फिर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, फिर इसे 3 और इसे 4, और यहाँ से भी करेंगे तो इसको भी ज़्यादा नंबर मिलेगा। हमें क्या चाहिए, जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे उनको कम नंबर मिले। तो हम यहाँ से अगर करेंगे, इसको 1 मिल जाएगा, इसको 2, इसको 3 और यहाँ पर इसको मिल जाएगा 4। तो इसका नेम कैसे होगा, 1 2 4 ट्राई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ओके। नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि जो आपकी साइड चेन जो दी हुई है, अगर वो लॉन्ग चेन हो, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर ज़्यादा हो, तो हम जो रिंग होगी उसको रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। अगर हमारी पास ये जो रिंग है ये लॉन्ग चेन हो, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कंटेन करती हो। तो आप यहाँ पर देखो, इसके पास कितने कार्बन एटम है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यानी कि इसके पास 6 कार्बन एटम है इस साइड चेन के पास, ओके। तो इसका नेम हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि ये जो आपका साइक्लो रिंग लगी हुई है इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर भी ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और इसकी नेमिंग कैसे आएगी, 3 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन, कुछ इस प्रकार से इसकी नेमिंग होगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। सो आई होप आपका ये आज के जो भी वीडियो लेक्चर मैंने आपको आज पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी स्टिल कोई डाउट आता है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।